Today we want to look at the work of salvation that Jesus came to accomplish. आज हम उस उद्धार के काम को देखना चाहते हैं जिस उद्धार के काम को यीशु मसीह पूरा करने आया था। We've considered man's fall into sin, हमने मनुष्य का पाप में जो पतन था, पाप में गिरना था, उसे देखा। and we have seen how God has allowed the devil to exist, और हमने देखा कैसे परमेश्वर ने शैतान के होने की अनुमति दी है, how he became the devil, कैसे वो शैतान बन गया, etc. और ये सारी चीजें। We want to see something about the work of salvation. First of अब हम उद्धार के काम के विषय में कुछ देखना चाहते हैं। all, let's look at Matthew 1 and verse 21. सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 21वां वचन। This is the first promise in the New Testament. नए नियम का ये पहला वायदा है। And it says here that you must call his name Jesus because he will save his people from their sins. और यहाँ लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। So the meaning of the name Jesus is one who saves people from their sins. और यीशु इस नाम का मतलब ये है एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को उनके पापों से उद्धार करता है या उन्हें बचाता है। Now this is very important for us to recognize right at the outset, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल शुरुआत में हम इस बात को समझ जाएं, because many people today are preaching about Jesus doing a lot of other things. क्योंकि आज कई लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि यीशु कई अन्य बातें करते हुए उन्हीं का प्रचार वो करते हैं। Now it's true that the Lord does many things for his people. अब ये बिल्कुल सच है कि प्रभु अपने लोगों के लिए कई चीजें करता है। He blesses us materially, वो हमें भौतिक तौर पर आशीष देता है, physically, शारीरिक तौर पर आशीष देता है, so many things. And और ऐसे कई चीजें करता है। no doubt he does that. इसके बारे में कोई शक नहीं कि प्रभु ये सारी चीजें करता है। But the great danger I find today in a lot of Christian preaching पर एक बड़ा खतरा, महान खतरा जो मैं आज कई अधिक स्तर पर मसीह प्रचार में देखता हूँ, is that the emphasis has shifted from that which is major to that which is minor. जो मुख्य था, जो बड़ा था, उस पर जोर देने के बजाय आज उससे ध्यान हटकर जो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम महत्वपूर्ण है, उसी पर ज्यादा जोर दिया जाता है। And the end result of that is that Christians are not experiencing the full blessing of what Christ came and did for them on the cross. और आज उसका परिणाम यह है कि मसीही लोग उस जो प्रभु ने आकर, जो यीशु ने आकर उनके लिए क्रूस पर किया, उसके संपूर्ण आशीष का अनुभव नहीं कर रहे। What exactly did Jesus do for us on the cross? यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया था? Why did he die on the cross? And why was he raised up from the dead? क्यों यीशु क्रूस पर मरा? क्यों मसीह उस क्रूस पर मरा और क्यों वो मरे हुए में से जी उठा? It was not to bless us with material things. वो इसलिए नहीं था कि वो यीशु हमें भौतिक तौर पर आशीषें दे सके, भौतिक चीजों से आशीषित कर सके, And to heal our sicknesses, ना ही हमारे बीमारियों को चंगा करने के लिए, as if those were the greatest problems we have. मानो यही हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो मनुष्य की है। Now if those were man's greatest problems, certainly the Lord would deal with those primarily. अगर मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये दो चीजें होती तो निश्चित तौर पर प्रभु सबसे पहले इन दो समस्याओं का हल करता। But in the very first promise in the New Testament, we read that you will call his name Jesus because he's going to save his people from their sins. पर नए नियम के बिल्कुल पहले वायदे में हम पढ़ते हैं कि तुम उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा या वो अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा। Sin, as we have seen, is man's biggest problem. जैसे हमने देखा है, पाप मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। And Jesus came to save us from the biggest problem, and when the biggest problem is solved,
those other things take care of themselves. और पर यीशु आया हमें इस सबसे बड़ी समस्या से बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। और जब ये सबसे बड़ी जो समस्या है इसका हल हो जाता है, जो बाकी समस्याएं हैं वो अपने आप से ठीक हो जाती है। It's very important to see this. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को देखें। You know, in the Old Testament, we can see an example of this और पुराने नियम में हम इसी का एक उदाहरण देखते हैं, where David confronted Goliath, जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया था, the giant of the Philistines. जो गोलियत जो सामने पलिश्तियों का बहुत बड़ा एक मानो राक्षस की तरह वो खड़ा था। And David there is a picture of Christ, who is called the Son of David. और वहाँ दाऊद जो मसीह का एक चिन्ह है, क्योंकि मसीह को दाऊद का पुत्र कहा गया है। And Goliath there, we could see Goliath there is a picture of Satan, और गोलियत वहाँ हम देख सकते हैं या तो वह शैतान का भी एक चित्र दिखाता है, or is a picture of sin. या पाप का एक चित्र है गोलियत। But we read there that when Goliath was defeated in 1 Samuel chapter 17 and verse 51, it says, पर हम देखते हैं जब गोलियत हरा दिया गया, हम इसे पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 51 वचन में देखते हैं, that when the Philistines saw that their champion was dead, जब पलिश्तियों ने देखा कि उनका वीर मर गया है, the last part of that verse, they fled. तो उस वचन का अंतिम भाग कहता है कि सब पलिश्ती वहां से भाग गए। So when the champion was defeated, all the Philistines ran away. और जब वो वीर हार गया तो बाकी सब पलिश्ती भी वहां से भाग गए। When the major problem was taken care of, the minor problems were solved. जब मुख्य जो समस्या थी उसका समाधान हुआ, तो उसके साथ साथ जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो भी अपने आप से उनका हल हो गया। On the other hand, if David had concentrated on fighting the Philistines, the problem would not have been solved. पर दूसरे ओर अगर दाऊद ने अपना पूरा ध्यान लगाया होता उन छोटे पलिश्तियों से लड़ने से, तो समस्या कभी हल ही नहीं होती। Goliath would still have been hale and hearty, गोलियत बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ होता, defying the Israelites, और वो इस्राएलियों के विरोध में ही खड़ा होता, and the smaller Philistines would have been killed. The problem और छोटे छोटे जो फलिस्ती थे उनको मार दिया जाता। would not have been solved. इसका मतलब समस्या हल नहीं होती। That's a picture of how, if you look at man's problems and deal with the minor ones first, the major one still stands there like a Goliath. बिल्कुल यही चित्र है। अगर आप मनुष्य के सारी समस्याओं को देखो और उनमें से केवल जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं का अगर हल करोगे, तो जो सबसे मुख्य समस्या होगी वो गोलियत की तरह वहीं के वहीं खड़ी हो जाएगी। And sin is the root cause of all the other problems. और पाप ये बाकी सब अन्य समस्याओं का जड़ है। It's just like we could say if man has some sickness within his body, ये बिल्कुल वैसा है, हम कह सकते हैं अगर मनुष्य के अंदर कोई बीमारी है तो, and which manifests itself in sores on his skin, और वो जो बीमारी है वो उसके शरीर के जो बाहरी सतह पर, उसके त्वचा पर कोई फोड़ों की तरह अगर वो प्रकट होने लगी, तो you can give him a tube of ointment that deals with the sores. फिर आप उसे कोई मलहम दे सकते हो जो उन फोड़ों पर उसका समाधान करने के लिए। But once he gets rid of it on one hand, it can come on the other hand. और वो मलहम लगाकर एक हाथ के उसके फोड़े ठीक हो जाते, पर वही दूसरे हाथ में उसके फोड़े आ जाते हैं। Then he rubs it there, he can get rid of it there, it'll come on his legs. फिर वो मलहम दूसरे हाथ पर लगाता है, वहां से फोड़े चले जाते हैं और पैर पे आ जाते हैं। And then one day the doctor tells him there's a new antibiotic that's been discovered. फिर एक दिन उसको कोई डॉक्टर बताता है कि एक नए एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ है। You take this antibiotic inside, he tells his patient, and that will deal with the root of the problem inside, and then these other things are taken care of automatically. You और won't. फिर वो कहता है कि तुम इस एंटीबायोटिक को, इस गोली को ले लो, वो तुम्हारे अंदर जाएगी और जो समस्या का जड़ है उससे वो सही तरीके से निपटेगी, और जब वो जड़ को ठीक किया तो बाकी चीजें ठीक हो जाएगी। Get any sores. अंदर से ठीक होने के बाद तुमको बाहर कोई फोड़े नहीं आएंगे। Sin is like that. पाप बिल्कुल ऐसा है, And the salvation of Christ is like an antibiotic और मसीह का जो उद्धार है वो एक एंटीबायोटिक की तरह है that deals with the root of man's problem within, जो मनुष्य की जो समस्या है उसके जड़ से, मनुष्य की जो अंदरूनी समस्या है उसके जड़ से वो निपटती है, and not with the minor things outside.
और ये पर मसीह का जो उद्धार है वो बाहर के जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनसे उसका कोई संबंध नहीं। It's not like an ointment to remove the sores. यीशु का उद्धार कोई मरहम नहीं जो बाहर से केवल फोड़ों पर लगाया जाए। No, it's like an antibiotic that goes inside नहीं, वो एक एंटीबायोटिक के समान है जो अंदर जाता है and deals with the root problem और जो बिल्कुल जड़ पर जो समस्या है उससे वो निपटता है या so that जूझता these है, other problems get solved automatically. ताकि जो बाहरी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो अपने आप से उसका हल हो जाए, उसका समाधान हो जाए। And sin is man's root problem. और पाप ये मनुष्य की बिल्कुल समस्याओं की जड़ है। That's why the very first promise in the New Testament is, you shall call his name Jesus because he's going to save his people from their sins. और इसी वजह से नए नियम की सबसे पहला वायदा यह है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा या अपने पापों से वो उन्हें बचाएगा। Now there's a difference between being saved from sin and having our sin forgiven. अब एक अंतर है उद्धार पापों से उद्धार पाना या पापों से बचाया जाना और हमारे पापों की क्षमा होने में। इन दोनों चीजों में अंतर है। A lot of believers have their sins forgiven. कई विश्वासी है जिनके पाप क्षमा हो गए हैं। All believers, if they're really born again, their sins are forgiven. सब के सब विश्वासी अगर वे वाकई नए जन्म पाए हुए हैं तो उनके सब पाप क्षमा किए गए हैं। But you can't say that they have been saved from their sin. पर आप ये नहीं कह सकते कि उनके पापों से उद्धार हुआ है। See, for example, if I get angry, that's a sin. सोच कर देखिए, उदाहरण के स्वरूप में अगर मैं गुस्सा होता हूं तो वो पाप है। If I lust with my eyes, that's a sin. अगर मैं अपने आंखों से लालसा करता हूं, स्त्रियों पर कुदृष्टि डालता हूं तो वो पाप है। If I have bitterness against somebody, that's a sin. किसी के विरुद्ध मेरे मन में कटुता है तो वो पाप है। I can confess these sins to God and say, Lord, I'm sorry I got angry. और मैं इन पापों का प्रभु के सामने जाकर अंगीकार कर सकता हूं, कह सकता हूं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं गुस्सा हो गया। I'm sorry that I lusted with my eyes. I'm sorry that I got bitter. Please forgive me. मुझे क्षमा कर प्रभु कि मैंने अपने आंखों से लालसा की, स्त्री पर कुदृष्टि डाली। मुझे क्षमा कर प्रभु कि मैंने अपने मन में कड़वाहट रखी। I'm forgiven, और मुझे क्षमा प्राप्त होती है, but I'm not saved. पर मेरा उद्धार नहीं होता। Because tomorrow I go and do the same things again. How can I say क्योंकि कल मैं जाकर वही बात दोहराता हूँ। I'm saved? फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा उद्धार हुआ या मैं बच गया हूँ उससे? If I'm still inside the prison, अगर मैं तब भी उस बंदीगृह के अंदर हूँ तो I'm not been rescued. मैं उस बंदीगृह से छुड़ाया नहीं गया। I'm still sitting inside the prison of sin. मैं पाप के बंदीगृह के अंदर ही अभी भी बैठा हूँ। Here the promise is, you shall call his name Jesus because he will save his people from their sins. यहाँ वायदा यह है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। We're not supposed to save ourselves. हमारा ये काम नहीं कि हम अपने आप का उद्धार करें। We can't save ourselves from the penalty of sin. हम ना ही अपने आप को पाप के दंड से छुड़ा सकते हैं या बचा सकते हैं। We cannot save ourselves from the power of sin. हम ना ही अपने आप को पाप के सामर्थ्य से छुड़ा सकते हैं या बचा सकते हैं। We cannot save ourselves from the presence of sin. ना ही हम अपने आप का उद्धार या बचाव पाप के उपस्थिति से कर सकते हैं। Everything has to be done by Christ. सब के सब काम मसीह को ही करना होगा। When he died upon the cross, he saved us from the penalty of sin. जब वो उस क्रूस पर मरा तो उसने हमें पाप के दंड से बचाया। But more than that, he also made a way when he died for us to be delivered from the power of sin. पर उससे भी बढ़कर जब उसने उस क्रूस पर वो मरा, उसने एक मार्ग खोल दिया ताकि हम पाप के सामर्थ्य से भी बचाए जाए या छुड़ाए जाए। If this is also not preached, we can say half the gospel is not preached. और अगर इसका प्रचार नहीं किया जा रहा तो हम कह सकते हैं कि आधा जो सुसमाचार है उसका प्रचार ही नहीं किया जा रहा। The gospel has two parts to it, और उद्धार के दो भाग होते हैं, and both are here in the first promise in the New Testament. और ये दोनों के दोनों भाग हम नए नियम के पहले वायदे में यहाँ देखते हैं। We can see them combined in the words of Jesus to the woman caught in adultery. और उद्धार के जो दोनों भाग हैं हम उनको यीशु के शब्दों में देखते हैं जो यीशु ने उस स्त्री से कहे जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। You know that story where there was a woman caught in adultery? That was a terrible sin that she committed. क्या आप जानते हैं उस कहानी को जहां वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी? व्यभिचार करते हुए वो एक बहुत ही बदतर पाप था जो उसने किया था। And she was brought before Jesus और उसे यीशु के सामने लाया गया for a verdict. And ताकि यीशु तय करे उसके साथ क्या किया जाए। Jesus of course told the disciples, the Pharisees who wanted to stone her, saying, he who is without sin, throw the first stone, and they all went away.
और यीशु ने फरीसियों से ये कहा कि तुम में से जो भी निष्पाप हो वो पहले उस पर पत्थर मारे, और फिर सब के सब एक के बाद एक वहां से चले गए। फरीसियों को प्रभु ने यही कहा। And then Jesus looks at this woman और फिर यीशु मसीह इस स्त्री को देखता है and says in verse 11, और 11वें वचन में वो कहता है, Has nobody condemned you? He asks her first. पहले प्रभु से पूछता है कि क्या किसी ने तुझ पर दंड नहीं दिया, दंड की आज्ञा नहीं दी? Then says to her when she says, No one, Lord, और जब वो स्त्री कहती है नहीं प्रभु किसी ने भी नहीं, two things. फिर यीशु उससे दो बातें कहता है। And there you have the full gospel. यहाँ आपको पूरा सुसमाचार मिलता है। In one sentence, एक ही वाक्य में आपको पूरा सुसमाचार मिलता है। you have two things which are the full gospel. I do दो बातें एक वाक्य में जो पूरा सुसमाचार है। not condemn you. सबसे पहले मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, Now on, sin no more. जा और फिर पाप न करना। In those two statements, you have the full gospel. इन दो वाक्यों में, इन दो कथन में आपको संपूर्ण सुसमाचार मिलता है। I do not condemn you. सबसे पहले मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, In future, don't sin. भविष्य में पाप मत करो। Do you know that's what the Lord tells us today? क्या आप जानते हो यही बात प्रभु आज भी हमसे कहता है? Because He died on the cross. If you receive that forgiveness, His death on the cross, He says, I don't condemn you. और क्योंकि वो क्रूस पर मरा, उस क्रूस पर मरने की वजह से अगर हम उसके पापों की, अगर हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं उस क्रूस की वजह से, और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं या मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, But don't stop there. पर वहां रुक मत जाना, Don't sin anymore. अब आगे जाकर पाप न करना। Those are two sides of the same coin. If you get ये एक ही सिक्के के दो बाजू है। a coin with only one side printed, it's a counterfeit. अगर आपको ऐसा सिक्का दिया जाए जिस पर एक ही बाजू पर वो छपाई है, तो आप जानते हो कि यह नकली सिक्का है। You need both. आपको दोनों बाजुओं की जरूरत होगी। You need, I don't condemn you, and you also need, don't sin anymore. आपको इसकी भी जरूरत है कि मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, उसी के साथ साथ आपको इसकी भी जरूरत है कि आगे जाकर फिर पाप न करना। But when it says in Matthew 1:21 that Jesus has come to save us from our sins, और इसलिए जब मत्ती 1:21 में कहा है कि यीशु आया है हमें अपने पापों से उद्धार देने के लिए, it is to save us from the guilt and the penalty of sin. या हमारे पापों से बचाने के लिए, तो सबसे पहले तो यीशु आया है हमारे पाप का जो अपराधीपन का बोध है और हमारे पाप का जो दंड है उससे हमें बचाने के लिए, And also to save us from the power of sin उसी के साथ साथ पाप के सामर्थ्य से भी हमें वो बचाने के लिए आया है in our day-to-day life. हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में। And one day when He comes back in glory, He will save us from the very presence of sin. और एक दिन जब वो महिमा में लौटेगा, तो उस दिन वो हमें पाप के उपस्थिति से भी बचाने के लिए आएगा या उद्धार करने के लिए आएगा। So there are three areas like past, present, future tense. और इसलिए उद्धार में तीन अलग अलग बातें हैं या तीन अलग अलग क्षेत्र है। जैसे हम कहते हैं कि अतीत काल और वर्तमान काल और भविष्य काल, बिल्कुल वैसे ही उद्धार के भी तीन अलग अलग काल हैं या तीन अलग अलग क्षेत्र हैं। In the past, He saved us from the penalty of sin if you have received Christ as your Savior. अतीत में उसने हमें अपने पापों के दंड से बचाया है, उद्धार किया है, अगर आपने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया हो तो। In the present, every day He wants to save you from the power of sin. वर्तमान में प्रतिदिन वो आपको पाप के सामर्थ्य से प्रतिदिन बचाना चाहता है या उद्धार देना चाहता है। One day in the future, He will save you from the presence of sin. और एक दिन भविष्य में वो आपको पाप की जो उपस्थिति है, उस पाप की उपस्थिति से ही बचाएगा। So it's very important to see that the gospel message is primarily dealing with the root problem. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये देखना कि सुसमाचार का जो संदेश है प्राथमिक तौर पर समस्या की जड़ से वो निपटता है। And unfortunately, in today's preaching, और दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर आज के प्रचार में the preachers have got taken up with the results, the symptoms of the sickness rather than the sickness itself. और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज प्रचारकों का ज़्यादा ध्यान जो भी बीमारी है उसके जो परिणाम है, उस बीमारी का बाहरी जो लक्षण है उसी पर उनका ध्यान जाता है और ना कि उस बीमारी पर। And that's foolish. I mean, और ये मूर्खता की बात है। you can have tuberculosis and one of the symptoms of that may be fever in the evenings or something like that.
और सोच कर देखिए अगर इसका उदाहरण दिया जाए तो अगर किसी व्यक्ति को क्षय रोग है या उसको ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो जाए तो उस टीबी का एक लक्षण ये होता है कि उस मनुष्य को शाम को बुखार आता है. So if the doctor just gives him an acin or crocin or something like that to take care of his fever, it doesn't cure his tuberculosis. और सोच कर देखिए कोई डॉक्टर उस व्यक्ति को केवल क्रोसिन दे दे, एक ऐसी गोली दे दे उसके बुखार के लिए, तो इससे उसका टीबी या उसका क्षय रोग ठीक नहीं होने वाला. It's just dealing with the symptom, no doubt. क्योंकि वो केवल उस लक्षण पर वार कर रहा है. He gets a relief from the fever, but the disease is not healed. हाँ, वो गोली खाकर उसका बुखार तो चले जाएगा पर उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है. The same thing with because of sin, a man can be sick. बिल्कुल वैसे ही पाप के वजह से शायद एक व्यक्ति बीमार हो सकता है. That's a symptom of his sin. वो उसके पाप का लक्षण है. Or he can be in some financial difficulty. या वो किसी आर्थिक कठिनाई में पड़ा हुआ होगा. And you deal with the sickness and the financial difficulty, it's like giving a man treatment for his headache. और अगर आप उस बीमारी के लिए या उसके आर्थिक समस्या के लिए ही उसको समाधान दोगे तो ये बिल्कुल ऐसा होगा मानो आप उसके सिर दर्द का इलाज कर रहे हो. Whereas his real sickness is a tuberculosis. जबकि उसकी जो सच्ची बीमारी वो तो टीबी है, क्षय रोग है. And so the sin problem remains. The man still lives in sin. और इसलिए समस्या जो पाप की समस्या वो रह जाती है. क्यों? क्योंकि मनुष्य अब भी पाप में जीता है. But maybe he's healed of his sickness or his financial problem is solved in some way. पर पाप में जीते जीते शायद उसकी बीमारी चंगी हो जाती है, शायद किसी तरीके से उसकी जो आर्थिक समस्या है वो ठीक हो जाती है. It does not solve the root cause of the problem. पर समस्या की जो जड़ है उसको अभी तक ठीक नहीं किया गया. And if he is not saved from sin, no matter how much he is blessed with physical healing or material prosperity, he finally goes to hell. Separate. और अगर उसकी समस्या की जो जड़ है उसका समाधान न किया जाए, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे उसे कितनी भी शारीरिक चंगाई क्यों ना मिल जाए, उसे कितनी भी भौतिक उसकी वृद्धि ना हो जाए, वो समृद्ध ना हो जाए, आखिरकार तो वो नरक में जाएगा From God. और परमेश्वर से वो हमेशा के लिए अलग हो जाएगा. So we got to be very careful of this counterfeit gospel being preached today. और इसलिए हमें बहुत सतर्क होना है, सावधान होना है इस नकली सुसमाचार के बारे में जिसका आज प्रचार किया जा रहा है In many places, कई अलग अलग जगहों पर, which does not deal with the root problem of sin. जो पाप के जड़ की समस्या से नहीं निपटता, पाप के जो समस्या है उसके जड़ से नहीं निपटता. Jesus came to save us from our sins. यीशु मसीह आया हमारे पापों से हमारा उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए. Let me repeat, not just to forgive us, but to save us. मैं दोहराना चाहता हूँ, केवल हमें क्षमा करने के लिए नहीं बल्कि हमारा उद्धार करने के लिए भी. Let me use an illustration. मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ. Supposing I have a 5-year-old boy at home. सोच कर देखिए अगर मेरे पास घर पर एक 5 साल का लड़का है मेरा. And I tell him, son, don't go outside the gate because the road crew are digging the road there and there's a deep pit there. They are doing some work underground and if you go there you'll fall into that pit. और फिर मैं उससे कहता हूँ कि बेटा बाहर मत जाना, इस फाटक के बाहर मत जाना, क्योंकि आगे जो सड़क है ना उस सड़क पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, उस सड़क को खोद रहे हैं और वहाँ एक गहरा खड्डा है, उस गहरे गड्ढे में तुम गिर सकते हो, इसलिए बाहर मत जाना. And let's say that he disobeys me. और सोच कर देखिए, मान लीजिए कि वो मेरे प्रति अनाज्ञाकारी होता है, मेरी बात नहीं मानता. And goes near there to watch these men or when they're gone away somewhere and he falls into the pit. और वो जाता है उन लोगों को काम करते हुए देखने के लिए और जब वो लोग वहाँ नहीं काम कर रहे वो जाकर गड्ढे में गिर जाता है. And from inside the pit he cries out saying, Dad. And I go there and say, what happened, son? और वो उस गड्ढे के अंदर से मुझे पुकार कर कहता है पापा, और मैं वहाँ जाकर देखता हूँ, मैं कहता हूँ क्या हो गया बेटा? Dad, I'm sorry, I disobeyed you and here I am at the bottom of this pit. Please forgive me. और वहाँ से मेरा बेटा मुझसे कहता है कि पापा मैं बहुत आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं अनाज्ञाकारी रहा और यहाँ मैं इस गड्ढे में गिर गया, कृपया मुझे क्षमा कीजिए. And I say to him, okay son, you're forgiven. Goodbye. और फिर मैं अपने बेटे से कहता हूँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ. और फिर मैं उसे गुड बाय कहता हूँ, टाटा कह के निकल जाता हूँ. Have I forgiven him? क्या मैंने उसे क्षमा किया है क्या? Certainly have.
निश्चित तौर पर मैंने उसे क्षमा किया है। for disobeying me. क्यों? क्योंकि वो मेरे प्रति अनाज्ञाकारी था। Have I saved him? पर क्या मैंने उसे बचाया है क्या? No. नहीं, He's still in the pit. वो अब भी उसी गड्ढे में है। So, is that all that Jesus has come to do for us? और इसलिए क्या यही इतना ही है क्या जो यीशु हमारे लिए करने आया? That we say, Lord, I'm sorry for what I did, and He says, okay, you're forgiven. Good. और जिसका मतलब हम जाकर यीशु से कहते हो कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने जो किया, और फिर प्रभु कहता है ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। That would be a very poor gospel. Gospel means good news. और ये तो बहुत ही गरीब सुसमाचार हुआ। सुसमाचार का मतलब है अच्छी खबर, सुसमाचार। Would my son think it is good news if I have forgiven him for his disobedience but left him in the pit? क्या मेरा बेटा ये सोचता कि अच्छी खबर उसे लगती क्या अगर मैं उसे क्षमा करता उसके अनाज्ञाकारिता के लिए, पर उसे गड्ढे में ही छोड़ देता? क्या यह अच्छी खबर है मेरे बेटे के लिए? Certainly not. बिल्कुल नहीं। That is not good news. That's bad news for him. ये उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं, ये तो उसके लिए बुरी खबर है। So the gospel is good news, which और इसलिए सुसमाचार ये अच्छी खबर है। means I not only forgive him, but I reach out and pull him out of the pit. इसका मतलब ना केवल मैं उसे क्षमा करता हूँ, पर मैं अपने हाथ को बढ़ाकर उसे गड्ढे से बाहर निकालता हूँ Save him. और उसे बचाता हूँ या उसका उद्धार करता हूँ। And so remember this, that Christ came to save us from our sins. और इसीलिए इस बात को याद रखिए कि यीशु आया हमें अपने पापों से बचाने के लिए या हमें अपने पापों से उद्धार करने के लिए। And that was not possible in the Old Testament. There was not और पुराने नियम में यह संभव ही नहीं था। a single person in the Old Testament who could say, Lord, thank you for saving me from my sins. पुराने नियम में एक भी व्यक्ति नहीं था जो ये कह सकता था कि प्रभु तेरा धन्यवाद मुझे अपने पापों से उद्धार करने के लिए। Such a word is not there. ऐसा शब्द वहाँ है ही नहीं। Salvation from sin. पाप से उद्धार ये शब्द ही नहीं आपको पुराने नियम में मिलेगा। What they did have in the Old Testament, as we read in Psalm 103, is forgiveness of sins. फिर उनके पास पुराने नियम में क्या था? हम पढ़ते हैं, जैसे हम भजन संहिता 103 में उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उनके पास पुराने नियम में पाप से क्षमा मिलती थी उन्हें। Their sins were forgiven. उनके सब पाप क्षमा होते थे। David says in Psalm 103, Bless the Lord, O my soul, and all that's within me, bless His holy name. और दाऊद भजन संहिता 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। And bless Him because He pardons all your iniquities. और क्यों उसे धन्य कहना है? धन्य उसे कह क्योंकि वो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। He heals all your diseases. He और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। redeems your life from hell. और नरक से तेरे प्राण को नष्ट होने से वो बचा लेता है। He experienced forgiveness from all his sins. उसने अपने सारे पापों से क्षमा का अनुभव किया। He says that also in Psalm 32, how blessed is the man whose transgression is forgiven. और दाऊद यही बात भजन संहिता उसके 32 अध्याय में भी कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है, Whose sin is covered. और जिसका पाप ढांपा गया हो। Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity. क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। So forgiveness of sins is mentioned a number of times in the और पाप की क्षमा ये कई बार इसका जिक्र किया गया है Old Testament पुराने नियम में भी, as something that they actually experienced 1,000 years before Christ came. यहाँ तक कि यीशु मसीह आने के 1000 वर्षों पहले उन्होंने पापों की क्षमा का अनुभव किया। But not a single one of those people could ever say, Thank you, Lord, for saving me from my sin. पर उनमें से एक भी व्यक्ति कभी ये नहीं कह पाया कि धन्यवाद प्रभु मुझे अपने पापों से मेरा उद्धार करने के लिए या बचाने के लिए। They were forgiven like I forgave my son who's lying in that pit. पुराने नियम में उनके पाप क्षमा हुए बिल्कुल जैसे मैंने अपने बेटे के पाप क्षमा किए जो उस गड्ढे में पड़ा है। But I didn't save him. पर मैंने अपने बेटे को गड्ढे से बचाया नहीं। That was old covenant. और ये पुरानी वाचा थी। And the mark of people living under the old covenant is और पुराने वाचा के अधीन जीने वाले लोगों का चिन्ह ये है, their sins are forgiven, but they are still in the pit. उनके पाप क्षमा तो होते हैं पर अब भी वे गड्ढे में ही है। They are not saved. And so उनका पापों से बचाए नहीं गए हैं, वे उनके पापों से उद्धार नहीं हुआ we है। see
This is where the glory of the new covenant is, और यही हम देखते हैं कि नई वाचा की महिमा यही है that He not only forgives us, but saves us. वो ना केवल हमें क्षमा करता है बल्कि हमें बचाता भी है, हमारा उद्धार भी करता है From the very thing that held us as slaves. यीशु हमें उसी बात से बचाता है या छुड़ाता है जिस बात ने हमें गुलाम बनाकर पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था। This is the glory of the new covenant message. और नई वाचा के संदेश की यही महिमा है। In 2 Corinthians in chapter 3, दूसरा कुरिन्थ के 3 अध्याय में when the apostle Paul writes comparing the old covenant with the new covenant, जब प्रेरित पौलुस लिखता है पुरानी वाचा और नई वाचा की तुलना करते हुए, जब वो इस बात को लिखता है, he says here, the old covenant was a ministry of condemnation. पौलुस कहता है कि पुरानी वाचा दोषी ठहराने वाली वाचा थी। In 2 Corinthians in chapter 3 and verse 9, दूसरा कुरिन्थ 3 अध्याय उसका 9वां वचन, but the new covenant is a ministry of righteousness. पर जो नई वाचा है वो धर्मी ठहराने वाली या धार्मिकता की वाचा है। He says there is a greater glory in the new covenant ministry than in the old covenant ministry, because that पौलुस कहता है कि नई वाचा की सेवकाई में एक बड़ी महिमा है पुरानी वाचा के सेवकाई से भी। क्यों? उसका कारण ये है preaching of the law only resulted in condemnation. क्योंकि पुरानी वाचा में जो व्यवस्था का प्रचार था उसका एक ही परिणाम होता था कि लोग दोषी महसूस करते थे, उन पर दंड की आज्ञा होती थी। Even though their sins were forgiven, इसके बावजूद कि उनके पाप क्षमा किए जाते थे, the more they heard the law, the more they felt condemned that they couldn't keep it. जितना अधिक वे व्यवस्था को सुनते थे उतना ही अधिक वे ये महसूस करते थे कि वे दंडी महसूस करते थे, अपराधी महसूस करते थे, क्योंकि वे उस व्यवस्था को मान नहीं पा रहे थे, उसे रख नहीं पा रहे थे। They couldn't come up to God's standard. वे परमेश्वर के आदर्शों तक, मापदंडों तक आ नहीं पा रहे थे। So all the preaching only condemned them. और इसलिए सब जो उनका प्रचार था केवल उन्हें दोषी करार करता था या उन पर दंड की आज्ञा लाता था। And so when we preach today in a way that people feel condemned, और इसलिए जब आज हम इस तरीके से प्रचार करते हैं कि लोगों को दंड की आज्ञा महसूस हो, वे अपराधी महसूस करें, that's old covenant preaching. फिर तो वाकई में वो पुरानी वाचा का प्रचार हुआ। Whereas under the new covenant, it's a ministry of actual righteousness. जबकि नई वाचा में वास्तविक धार्मिकता की वो एक सेवकाई है। Righteousness is the opposite of sin. धार्मिकता ये पाप का विपरीत है। When we are saved from sin, we come to a righteous life. जब हम पाप से बचाए जाते हैं, जब हमारा पाप से उद्धार होता है, हम एक धार्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। And that is what the new covenant offers. और यही चीज हमें नई वाचा देती है। That is what Jesus Christ has come to offer us. और यीशु मसीह भी हमें यही बात देने के लिए आया है, A salvation from sin. पाप से छुटकारा या पाप से उद्धार। Think of wonderful promises like this. इन अद्भुत वायदों के विषय में सोचकर देखिए। He is able to keep you from falling. और वो तुम्हें गिरने से भी बचा सकता है। Jude and verse 24. यहूदा की पत्री उसका 24वां वचन कि वो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, या इंग्लिश में लिखा है गिरने से बचा सकता है। The Lord is able to keep you from falling. प्रभु तुम्हें गिरने से बचाने के लिए सक्षम है। It doesn't say you can keep yourself from falling. You can't. ऐसा नहीं लिखा कि तुम अपने आप को गिरने से बचा सकते हो, आप नहीं कर सकते। You don't have the ability to forgive your own sin आपके पास ये क्षमता नहीं है कि आप अपने आप के पाप क्षमा करो, or to be saved from your sin. ना ही ये क्षमता है कि अपने पापों से आप बचाए जाओ या पापों का उद्धार पाओ। None of us have that. हम में से किसी में वो क्षमता नहीं है। But if we allow the Lord, if we receive Him, He will forgive us. पर अगर हम प्रभु को अनुमति दे और प्रभु को स्वीकार करें तो वो हमें क्षमा करेगा, And He will save us by keeping us from falling. और वही हमारा उद्धार भी करेगा, वही हमें बचाएगा भी, पाप में गिरने से भी वो हमें बचाएगा। It's another life. ये एक अलग जीवन Let है। me show you another verse in Romans मैं आपको एक और वचन दिखाता हूँ। and chapter 8.
See, these are distinctively new covenant promises. रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय से एक वचन दिखाता हूं और देखिए कि ये बिल्कुल जो है नई वाचा के विशेषकर नई वाचा की ये वचन है या वायदे हैं। Romans chapter 8, it says in verse 2, रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है, the law of the Holy Spirit. यहाँ लिखा है जीवन की आत्मा या जीवन के आत्मा की व्यवस्था या पवित्र आत्मा की व्यवस्था। This is different from the law of Moses. ये मूसा की व्यवस्था से अलग है। The law of Moses was 10 commandments. मूसा की व्यवस्था मतलब 10 आज्ञाएं। Do this, don't do this, don't do this, do this, don't do this. ये करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। And people tried to keep it, they couldn't keep it entirely, and they felt condemned. और लोग उसे मानने की कोशिश करते थे पर वे उसे नहीं मान पाते थे और वे अपराधी महसूस करते थे, उन पर दंड की आज्ञा होती थी। But here, in contrast to the law of Moses, is पर the मूसा की व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत इस वचन में law of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की व्यवस्था है। And the law of the Holy Spirit is described in this verse, Romans 8 and verse 2, as not a list of commandments, और रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के दूसरे वचन में पवित्र आत्मा की जो व्यवस्था है उसका वर्णन ऐसे नहीं किया गया कि आज्ञाओं की एक बड़ी सी सूची है, but a life. बल्कि एक जीवन। The law of the Spirit, which is life in Christ Jesus. Romans आत्मा की व्यवस्था मतलब मसीह यीशु में जीवन। 8 verse 2. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय दूसरा वचन। So this law is a life. ये जो व्यवस्था है ये जीवन है। And when I receive this life, और जब मैं ये जीवन प्राप्त करता हूं it sets me free from the law of sin and death. वो मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर देता है। There is another law called the law of sin and death, which is एक और भी व्यवस्था है जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है, like the law of gravity. जो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की व्यवस्था या गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान है। You know what the law of gravity does? आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या करता है? It keeps pulling people down, 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 down. वो लोगों को नीचे खींचता है, नीचे 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 खींचता है। Wherever you go, the law of gravity always pulls people down. आप जहां कहीं जाए गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा लोगों को नीचे ही खींचेगा। It could be a Bible. शायद वो बाइबल क्यों ना हो, Even the Bible operates under the law of gravity. Here, बाइबल पर भी गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। book, the law of gravity pulls it down. कोई भी किताब हो गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचता है। If I drop it, it just falls. अगर मैं इस बाइबल को छोड़ दूं तो वो गिर जाएगा। But पर since there is life in my body, क्योंकि मेरे शरीर में जीवन है, if I allow this life to hold this book up, अगर मेरे शरीर के जीवन को मैं अनुमति देता हूं कि वो इस पुस्तक को ऊपर पकड़े रहे इस प्रकार से, then we can say the law of life in my body फिर हम ये कह सकते हैं कि मेरे शरीर में जो जीवन का नियम है या जीवन की जो व्यवस्था है has set this book free from the law of gravity. उसने इस किताब को, उसने इस पुस्तक को गुरुत्वाकर्षण के नियम से स्वतंत्र किया है। Now do you see how this is a picture of what is described in Romans 8 and verse 2? अब क्या आप देख पाते हो कि ये एक चित्र है उस सत्य का जिसका वर्णन रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के दूसरे वचन में किया गया है। The law of life in my body मेरे शरीर में जीवन की व्यवस्था has set this book free उसने इस पुस्तक को स्वतंत्र कर दिया है from the law of gravity, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, so that this book is not falling down. ताकि ये पुस्तक नीचे नहीं गिरती, It's kept from falling. उसे गिरने से बचाया जाता है। I am keeping it from falling. मैं इस पुस्तक को गिरने से रोक रहा हूं या बचा रहा हूं। Now think of this book as a picture of you. सोच कर देखिए ये किताब आपका चित्र है। The law of sin just keeps on working in your life पाप की जो व्यवस्था है वो निरंतर आपके जीवन में काम करते रहती है and keeps on pulling you down. और निरंतर आपको नीचे खींचते रहती है। You just go down, down, down. आप नीचे जाते हो, नीचे जाते हो और नीचे ही जाते रहते हो। You can't stay up without sinning even a moment. आप एक क्षण भी पाप न करते हुए नहीं ऊपर रह सकते।
Some of those sins are serious, some of those उनमें से कुछ पाप गंभीर हैं, sins you don't even know. उनमें से कुछ पाप तो आप जानते तक नहीं। There's a lot more unconscious sin in us than conscious sin. हम में ऐसा भी बहुत ज़्यादा पाप है, अचेत पाप, या ऐसा पाप जिसे हम जानते नहीं वो पाप है, सचेत पाप से भी ज़्यादा, मतलब वो पाप जिसे हम जानते हैं उससे भी ज़्यादा हमारे अंदर वो पाप है जो हमें अभी तक पता ही नहीं चला कि वो पाप है। We commit sin consciously, but there are many other sins which are unconscious. हम जानकर तो पाप करते हैं, पर उससे कई ज़्यादा हमें ऐसे पाप है जो हम अनजान तौर पर करते हैं। But if I allow the life of Jesus to come in me, पर अगर मैं अनुमति देता हूँ यीशु के जीवन को मुझ में आने की, it can keep me from falling. फिर यीशु का जीवन मुझे गिरने से रोक सकता है या बचा सकता है। The life of Christ Jesus will set me free यीशु मसीह का जीवन वो मुझे स्वतंत्र कर देगा from the law of sin and death. पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। That is the law of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा की व्यवस्था है। It wasn't possible for a man to experience that under the old covenant. और पुरानी वाचा में एक मनुष्य को ये अनुभव करना असंभव था। Under the old covenant, the Holy Spirit did operate on certain people, पुरानी वाचा में पवित्र आत्मा निश्चित तौर पर कुछ लोगों पर काम करता था, but it was only on the outside. पर वो केवल बाहरी तौर पे था। It could work in a Samson to make him kill a lion. पवित्र आत्मा शिमशोन पर मानो काम कर पाया ताकि वो एक सिंह को मार पाए, But it could not help him to overcome the lion of lust inside his body. पर वो उसकी सहायता नहीं कर पाया कि उसके शरीर के अंदर जो वासना या लालसा का जो सिंह था उस पर वो जय पाए। No. नहीं, He was defeated by the lion of lust inside his body. और शिमशोन अपने शरीर के अंदर जो वासना या लालसा का सिंह था उससे हारा हुआ था, Even though he could tear a physical lion to pieces. इसके बावजूद कि वो एक शारीरिक सिंह को अपने हाथ से फाड़ पाता था। So, which is stronger? That physical roaring lion that comes out of the forest, or the lion of lust? अब कौन सा सिंह ज्यादा मजबूत है? वो शारीरिक सिंह क्या जो गरजना करते हुए किसी जंगल से आपके ऊपर आता है, आप पर हमला करने आता है, या आपके अंदर लालसा या वासना का जो वो सिंह है आपके हृदय के अंदर, कौन सा ज्यादा बलवंत है? Within our heart, we are terrified at a physical lion. I mean, एक शारीरिक सिंह को देखकर हम डर जाते, भयभीत हो जाते हैं। you were in the forest and a lion came jumping at you, you'd be scared and I'd be scared. अगर आप किसी जंगल में होते और कोई सिंह आकर आप पर दहाड़ता और गरजना करके आपके सामने दौड़ कर आता तो आप डर जाते और मैं डर जाता। Why are we not so scared when the lion of lust comes up? हम इतने क्यों नहीं डरते जब लालसा का सिंह या वासना का सिंह हम में से अंदर से बाहर आता है? It's actually much more dangerous and much more powerful. वास्तविकता में तो वो ज्यादा खतरे से भरा है और ज्यादा सामर्थ्य से भी भरा है। A physical lion can't send you to hell, it can एक शारीरिक सिंह आपको नरक में नहीं भेज सकता, send you to the grave. वो आपको केवल कब्र में भेज सकता है। But the lion of lust within can send you to hell. पर आपके अंदर जो लालसा का सिंह है वो तो आपको नरक में भेज सकता है। And in the Old Testament, there was no way by which a man could be saved from the lion of lust. और पुरानी वाचा में कोई मार्ग ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था जिससे एक मनुष्य उस लालसा के सिंह से बचाया जाए। The Holy Spirit could give a man power to tear an external lion to pieces. पवित्र आत्मा एक मनुष्य को सामर्थ्य तो दे सकता था कि वो बाहरी एक सिंह को अपने हाथों से फाड़ दे, But because the Holy Spirit could not live inside man in Old Testament times, पर क्योंकि पुराने नियम के समय में पवित्र आत्मा एक मनुष्य के अंदर नहीं रह सकता था, there was no way by which he could give power to the man inside. फिर कोई तरीका नहीं था जिससे वो मनुष्य को अंदर से सामर्थ्य दे। The Holy Spirit could only operate on a man on the outside पवित्र आत्मा केवल एक मनुष्य पर बाहरी तौर पर काम कर सकता था and help him to be free externally. और उसकी सहायता कर सकता था कि वो बाहरी तौर पर स्वतंत्र हो, Give him power externally और बाहरी तौर पर उसे सामर्थ्य दे to do various things. कई अलग अलग चीजें करने के लिए। So in the Old Testament we read of the Spirit coming upon people, clothing them
और हम देखते हैं पुराने नियम में कि पवित्र आत्मा लोगों पर आता था और वो उनको मानो एक वस्त्र के समान उन पर आता था। Just like I wear a shirt, जैसे मैं एक शर्ट पहनता हूँ, the Spirit clothed people पवित्र आत्मा उसी समान एक वस्त्र के समान लोगों पर आया करता था on the outside. But बाहरी तौर पर। क्यों? in the New Testament, this is the distinctive blessing of the New Testament, that the Holy Spirit can now come inside and fill me and control every part of my being. अब नई वाचा की ये विशेष आशीष है कि नए नियम में पवित्र आत्मा अब मेरे अंदर आ सकता है, मुझे भर सकता है और मेरे अस्तित्व के हर एक क्षेत्र पर वो नियंत्रण कर सकता है। And give me power within to kill the lions inside of और वो मुझे अंदर सामर्थ देता है, वो मुझे सामर्थ देता है ताकि मेरे अंदर के जो सिंह हैं उन सिंहों को मैं मार पाऊं। anger and lust and bitterness and every other wretched lion there is. चाहे गुस्से का सिंह हो या लालसा का सिंह हो या कड़वाहट का सिंह हो या दूसरा हर एक अभागा जो सिंह मेरे अंदर है। So that what Samson did to lions on the outside, ताकि जो बात शिमशोन बाहरी सिंहों के साथ कर पाया, I can do to lions inside. मैं अपने अंदर के सिंहों के साथ वही बर्ताव कर सकूं। Jesus never killed any external lions, यीशु ने कभी बाहरी तौर पर किसी सिंह को नहीं मारा, but he overcame every temptation that he ever faced. पर उसने हर एक प्रलोभन पर विजय पाया जिसका उसने कभी सामना किया। He says to us, follow me. और आज प्रभु हमसे कहता है कि हमें उसका अनुसरण करना है। So this is the message of the New Testament. और नई वाचा का यही संदेश है। He came to save us from our sins. यीशु मसीह हमारे पापों से हमारा उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए आया। We have many other problems. Many हमारे कई अन्य समस्याएं हैं। of us may have problems with sickness, हम में से कईयों को बीमारियों से समस्या हो सकती है, financial difficulties, आर्थिक समस्याएं, difficulties in the home, घर पर समस्याएं many other difficulties. और कई अन्य समस्याएं। But remember this, पर इस बात को याद रखें, every problem arises out of the root problem of sin. हर एक समस्या उस समस्याओं के जड़ से अर्थात पाप की समस्या से बाकी सब समस्याएं उत्पन्न होती है। And if the root problem of sin is dealt with, और इसलिए वो जो जड़ की समस्या है, समस्याओं की जड़ की समस्या जो पाप है, उससे अगर बर्ताव किया जाए तो we can hope for a solution to many of these other problems. They may not, फिर हम आशा कर सकते हैं कि हमारे कई अन्य समस्याओं का भी समाधान हो जाए। we may not get cured of every sickness. God allows, there are many reasons for sickness still existing on earth. I don't have time to mention all of them right now. और कई बार हम हर शायद बीमारी से चंगे नहीं होंगे। कई कारण हैं क्यों परमेश्वर अनुमति देता है कि आज भी पृथ्वी पर बीमारियां हो। मेरे पास अब समय नहीं है उन सारे कारण को बताने के लिए। But the root problem, if it is solved, पर जब समस्या की जो जड़ है, जब पाप की समस्या का हल होता है, it solves many other problems in our life as well. तो वो हमारे जीवन के कई अन्य समस्याओं का भी हल अपने आप हो जाता है। So concentrate on the root one. और इसलिए जो जड़ की समस्या है उसी पर ध्यान दीजिए। Let the Holy Spirit deal with sin within. पवित्र आत्मा को हमारे अंदर के पाप से निपटने दे, उस पर काम करने दे। In other words, when you slip up inside, दूसरे शब्दों में, जब आप अंदर से फिसल जाते हो, take it seriously. उसे बड़े गंभीरता से ले। Don't take it seriously only when you slip up on the outside. केवल बाहरी तौर पर जब आप फिसलते हो उसे गंभीरता से न ले। Say, Lord, I slipped up on the inside. I slipped कहिए, प्रभु मैं अंदर फिसल गया, up in my thoughts. मैं अपने विचारों में फिसल गया प्रभु, I slipped up in my attitudes मेरे रवैये में मैं फिसल गया प्रभु, towards people. I'm sorry, I sinned. किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरा जो रवैया था उसमें मैंने पाप किया प्रभु, मुझे माफ कर दे। Please set me free. Please forgive me. कृपया मुझे क्षमा कर और कृपया मुझे छुड़ा दे। I take sin inside seriously. अगर मेरे अंदर जो पाप है उसे मैं गंभीरता से लूं तो The Lord will help me to be free from the root of sin within. प्रभु मेरी सहायता करेगा कि मेरे अंदर जो पाप की जड़ है उससे मैं स्वतंत्र हो जाऊं। But if the Lord sees that I'm only interested in avoiding sin on the outside,
पर दूसरी ओर अगर प्रभु देखता है मेरी इकलौती दिलचस्पी ये है कि मैं बाहरी पाप से किस तरीके से बच सकूं, Because I don't want to lose my testimony. I'm quite happy if other people see that I'm a holy person. It doesn't matter if I'm filthy inside. और मैं बाहरी पाप से बचना चाहता हूं। क्योंकि मैं अपनी गवाही नहीं खोना चाहता दूसरों के सामने। मैं इससे काफी खुश हूं कि बाहर से लोग देख पाए कि मैं पवित्र व्यक्ति हूं, इसके बावजूद कि अंदर से मैं गंदा व्यक्ति क्यों ना हूं। When the Lord sees I'm not interested in real holiness, फिर प्रभु देखता है कि मेरा वास्तविक पवित्रता में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। I'm only interested in just having an appearance of holiness before people. And मेरी इकलौती दिलचस्पी इसमें है कि लोगों के सामने पवित्रता का एक बेस हो मेरा, मैं दिखाई पड़ूं लोगों के सामने कि मैं पवित्र हूं। you never get free from sin within. और अगर ऐसा है तो आप कभी अंदर के पाप से स्वतंत्र हो नहीं पाओगे। You got to show God that you're really serious about being delivered from sin within. You're really आपको परमेश्वर को दिखाना होगा कि आप वाकई में गंभीर हो आपके अंदर के पाप से बचने के लिए, serious about getting rid of this disease within. कि आप बहुत ज्यादा गंभीर हो कि आपके अंदर की जो बीमारी है उससे आप स्वतंत्र होना चाहते हो। And the only way you can prove that to God is when you sin in secret in your thoughts, in your attitudes, you cry out to God and say, Lord, forgive me. और आप प्रभु के सामने कैसे साबित कर सकते हो कि आप वाकई में गंभीर हो क्या इस बीमारी से बचने के लिए? वो ये है कि जब आप अपने विचारों में पाप करते हो, गुप्त में अपने विचारों में पाप करते हो, अपने रवैये में पाप करते हो, तो आप प्रभु के सामने पुकार कर कहते हो, हे परमेश्वर, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। Nobody saw me there, but I sinned against you. I want to be free. प्रभु मुझे किसी ने नहीं देखा पाप करते हुए मेरे विचारों में, पर प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, प्रभु मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। If God sees that in you, I assure you, you will come to experience this deliverance from this pit of sin very quickly. अगर परमेश्वर आपके अंदर इस प्रकार के रवैये को देखता है, मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी आप इस पाप के गड्ढे से, इस पाप से स्वतंत्रता को महसूस करोगे, उसका अनुभव करोगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।